नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से ऐसे निषेध रत्न हैं जिनको आपको अपने रत्नों के साथ धारण नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई रत्न पहना हुआ है तो उस रत्न के साथ वो कौन से ऐसे रत्न हैं जो आपको धारण नहीं करने चाहिए। देखिए, प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी फ्रेंडली प्लैनेट्स भी होते हैं, उनके एनिमीज़ भी होते हैं, एनिमी प्लैनेट्स भी होते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो रत्न पहना हुआ है उसका कौन सा ऐसा फ्रेंडली प्लैनेट है जिसका आपने रत्न धारण कर सकते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके एनिमी प्लैनेट का रत्न धारण किया हुआ है तो आपको फ़ायदा की जगह आपको नुकसान ही हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपने जो रत्न पहना हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसका निषेध रत्न धारण किया हुआ हो। आपको निषेध रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन से ऐसे रत्न हैं जो आपको अपने रत्नों के साथ धारण नहीं करने चाहिए। अगर आपने माणिक्य पहना हुआ है, माणिक्य यानी कि रूबी सूर्य का रत्न है। माणिक्य के साथ कभी भी हीरा, नीलम या गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, माणिक्य सूर्य का रत्न है, हीरा शुक्र का रत्न है, नीलम शनि का रत्न है और गोमेद राहु का रत्न है। तो कभी भी माणिक्य के साथ हीरा, नीलम और गोमेद को धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है मोती। मोती चंद्रमा का रत्न है। मोती के साथ कभी भी गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। गोमेद राहु का रत्न है, लहसुनिया केतु का रत्न है, इसलिए चंद्रमा के रत्न के साथ कभी भी राहु और केतु के रत्न धारण नहीं किए जाते हैं। तीसरा आता है मूंगा। मूंगा यानी कोरल। मूंगा मंगल का रत्न है। मूंगे के साथ हीरा, नीलम और गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पन्ना, एमरल्ड। पन्ना बुध का रत्न है। बुध के साथ कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपने पन्ना पहना हुआ है तो आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पुखराज, येलो सफ़ायर, गुरु के रत्न है। पुखराज के साथ कभी भी हीरा और नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए, निषेध माने गए हैं। नेक्स्ट हीरा। हीरा शुक्र का रत्न है। हीरे के साथ कभी भी माणिक्य, मूंगा, पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट नीलम। नीलम शनि का रत्न है। देखिए, शनि के रत्न के साथ कभी भी माणिक्य, मूंगा या पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। अगली बात करूंगी मैं गोमेद की और लहसुनिया की। ये छाया ग्रह हैं। गोमेद राहु का रत्न है। गोमेद के साथ कभी भी मोती, माणिक्य और मूंगा ये तीन रत्न कभी भी गोमेद के साथ धारण नहीं करने चाहिए। लास्ट लहसुनिया। लहसुनिया केतु का रत्न है। केतु भी छाया ग्रह है। लहसुनिया के साथ कभी भी मोती को धारण नहीं करना चाहिए। तो आज आपने जाना कि वो कौन से ऐसे रत्न हैं और वो कौन से ऐसे रत्न हैं जो निषेध माने गए हैं। यानी कि कभी भी आपको अपने रत्नों के साथ, जो भी आपके भाग्य रत्न हो या अपने लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार जो भी आपने रत्न धारण किया हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखिए कि कहीं आपने उसके साथ कोई ऐसा रत्न तो नहीं धारण कर लिया जो निषेध हो, जो उस जिस प्लैनेट से संबंधित आपने रत्न धारण किया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरा रत्न जो आप धारण करने वाले हैं या आपने कर लिया है वो एनिमी प्लैनेट हो। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सकें। अगर आप एंटी जेमस्टोन्स पहन लेते हैं अपने जेमस्टोन्स के साथ तो फिर वो आपको नुकसान देने लगते हैं। आपका जेमस्टोन जो पहना हुआ होगा वो भी फ़ायदा नहीं करेगा और उल्टा नुकसान होने लग जाएगा। तो इसलिए आपको इन बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी रत्न धारण करें तो इस बात का ख्याल रखें कि उसके साथ जो निषेध रत्न हैं वो आप धारण ना करें ताकि आपको उचित फ़ायदा मिल सके, क्योंकि रत्नों का शरीर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली है, आप इसको फॉलो करेंगे, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको एस्ट्रोलॉजिकली जो आप जेमस्टोन्स पहन रहे हैं आपको उनका बेनिफिट्स मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जानकारी दूंगी रत्नों के बारे में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए
और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।